सौरभ बगुना, माननीय सौरभ बगुना जी ने मेरे दादी से बदतमीजी सी बात की। उनको औरत से बात करने की तमीज़ तक नहीं है, हमें क्या करें। इसी से हमारा जो भी पैसा आता है हम स्कूल जाते हैं। अगर यही हमारा छीन जाएगा तो हम जिएंगे कैसे। मेरे पापा को ऐसे गर्दन पकड़ के ऐसे ऊंचा कर दिया। मेरे दादाजी को धक्का मारा, वो चल नहीं पाते, उनके पैरालाइज है। भैया ने केरोसिन डाल दिया, उनको बोल रहे तो यहाँ पर कैमरे के सामने क्यों मर रहा है, तो घर के अंदर जाके मर। क्या नाम है बेटा आपका? दिव्या रॉय। दिव्या, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th क्लास में। 9th में। क्या हुआ था परसों? परसों ऐसा हुआ, जब हम स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे, मेरा एग्ज़ाम था, मेरा भाई का एग्ज़ाम था, तब सब लोग जिनका टाइम था 11 बजे आने का, वो लोग 8 बजे आ गए हमें उजाड़ने के लिए। तो मेरा घर उजड़ रहा था, तो मैं एग्ज़ाम कैसे, मेरा एक एग्ज़ाम भी छूट गया, जिसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। फिर भी सरकार बोल रहे हैं कि ज्ञान लो, बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। तो हम ले कैसे? हमारा यहाँ पर नदी है बहुत बड़ा, हम लोग नदी को पार करके स्कूल जाते हैं, बहुत मेहनत से पढ़ के जितना भी हम ये बोल पा रहे हैं, इसी की वजह से, ज़मीन के पैसे की वजह से ही हम बोल पा रहे हैं। अगर यही हमसे छीन जाएगा तो हम बचेंगे कैसे? हमारा पेट छीन रहा है ये। मेरे मम्मी पापा ने इतनी मेहनत करके ये ज़मीन जगह को सोना बनाया, तब सरकार की नज़र पड़ी। जब यहाँ पर जंगल था तब तो किसी की नज़र नहीं पड़ी, पूरे जंगल, पूरा यहाँ पर पूरा जंगल था। मेरे दादा दादी परदादियों ने ऐसे साफ कर यहाँ पर ज़मीन उगाई, तब सरकार को नज़र पड़ी इतनी अच्छी ज़मीन है, हम ले यहाँ पर घर दो तीन घर बसते, उनको कोई परवाह नहीं है। हमें उठाकर, हमने कितनी बार सरकार के पास गए भी हमें, पर उनको कोई परवाह ही नहीं है। हमने उनको पैर पकड़े, मेरी दादी से बदतमीजी बात की उन्होंने, सौरभ बगुना, माननीय सौरभ बगुना जी ने मेरे दादी से बदतमीजी सी बात की। उनको औरत से बात करने की तमीज़ तक नहीं है, हमें क्या करेंगे। हम यहाँ पर बड़े सरकार बोलते हैं, मोदी जी बोलते हैं कि जो 12 साल तक कहीं पर रहते हैं उनको मालिकाना हक मिलना चाहिए। हम यहाँ पर 45 साल से रह के हमें मालिकाना हक नहीं मिलना चाहिए। मैं बच्ची हूँ, मेरा एक एग्ज़ाम छूट गया, क्या मैं इस देश का भविष्य नहीं हूँ? मेरा कोई सपना नहीं है तो मैं बनूँ कैसे? मेरा ज़मीन, मेरा पेट छीन रहा है। इसी से मेरे पापा दादू सब मजदूरी करके करते हैं, इसी से हमारा जो भी पैसा आता है हम स्कूल जाते हैं। अगर यही हमारा छीन जाएगा तो हम जिएंगे कैसे। सुबह सुबह आ गए वो लोग, मेरे स्कूल जाने का टाइम था तभी आ गए हमें उजाड़ने के लिए। मेरे भाई ने अपने शरीर पर केरोसिन डाल दिया, मेरे चाचा आत्महत्या करने चले गए। मेरे पापा को ऐसे गर्दन पकड़ के ऐसे ऊंचा कर दिया और बोले कि थप्पड़ मारूंगा। मेरे दादाजी को धक्का मारा, वो चल नहीं पाते, उनके पैरालाइज है। फिर भी उनको हमें उठा कर पटक रहे, जिसे के सामने बोले मेरे भैया ने केरोसिन डाल दिया, उनको बोल रहे तो यहाँ पर कैमरे के सामने क्यों मर रहा है, तो घर के अंदर जाके मर, ऐसा बोल रहे। दिव्या को कुछ सिखाया पढ़ाया नहीं गया है। अभी 9th क्लास में पढ़ रही है। इसके आंसुओं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंदर गहरे तक कितनी चोट सरकारी पहुंची है। यानी कि पुलिस प्रशासन जब यहाँ पहुंचा था 13 तारीख को इनको खदेड़ने के लिए, उजाड़ने के लिए, उसका सामना किया यहाँ के लोगों ने, और बच्चों से लेकर बुज़ुर्ग तक सब भिड़ गए थे प्रशासन के सामने और घर नहीं टूटने दिए गए। इक्का दुक्का घर तोड़ दिए हैं। और ये वो बच्चे जो कल को भारत का भविष्य होंगे, लेकिन कैसे भारत का? ऐसे भारत का जो अभाव में ज़िंदगी जीते हुए आगे बढ़ता है जैसे तैसे, और समय समय पर इतने ज़बरदस्त इम्तिहान देने पड़ते हैं। और क्या कहना चाहोगी आप, ये बताओ। पढ़ाई तो आप कर नहीं रही हो, स्कूल तो बंद कर दिया मेरे ख्याल। मैं ये कहना चाहती हूँ हमें न्याय मिले। हम यहाँ पर 45 साल से रह रहे, ये ज़मीन हमें मिलनी चाहिए। हमें पूरी ज़मीन नहीं चाहिए, बस हमें थोड़ा सा हमारा पेट चलाने के लिए बस थोड़ी सी ज़मीन चाहिए। फिर भी सरकार को दिक्कत है, हमें ज़मीन नहीं मिलेगी। कितनी बार गए फिर भी बोल रहे हैं नहीं, कुछ नहीं हो सकता, इनको उजाड़ो, यहाँ पर बनाओ।